आज हम देखते हैं शीना की वजह से शाओ की कंपनी का नाम डूबते डूबते बच जाता है। नेगेटिव कमेंट्स की जगह सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कमेंट्स आने लगी थी। शाओ अंदर ही अंदर शीना के लिए प्राउड फील कर रहा था। वहाँ बाई शीना के दिल में शाओ के लिए नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहा था, ये कह के कि शीना जो शाओ के लिए इतना कुछ कर रही थी, क्या शाओ को वो बात पता है। पर शीना के लिए शाओ ने पहले से ही इतना कुछ करके रखा था कि शीना को अपना काम बहुत कम लग रहा था। अगर शाओ को उसकी मदद करने के बारे में पता भी ना होता तो भी शीना को प्रॉब्लम नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ बास्केटबॉल रखने की जगह पे ध्यान से देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। फिर वो सारे बॉल एक एक करके पीछे मुड़ के सजाता है तो उसे ये देखने को मिलती है शीना ने ये सब उसके लिए किया था। शाओ को ये देख बहुत अच्छा लगता है। मन ही मन वो शीना को थैंक्स कहता है। वहाँ इनके बीच सब ठीक चलते चलते अचानक से कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे शीजी को परेशानी होने लगती है। शियांशु उनके बचपन की मैरिज सर्टिफिकेट को घर पे सजा के रखना चाहता था। अब शीजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो कहती है उसे याद तो है पर इतने दिन हो गए हैं, उसने वो सर्टिफिकेट कहाँ रखी है वो याद भी नहीं, वो ढूंढ के रखेगी। शीना शाओ की मदद के लिए पैसे कमाना चाहती थी। वो शाओ को प्रोजेक्ट का पेपर दिखाने आती है पर शाओ उसे ये सब करने से मना करता है। वो शीना को सजेस्ट करता है वो कॉमिक में अच्छी है तो वो उसी पे फोकस करे। शीना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शीजी घर आके शीना के सामान को चेक करने लगती है। फिलहाल उसे घर पे वो चीज़ नहीं मिलती जो उसे चाहिए थी। वहाँ शीना बहुत अपसेट थी, शाओ ने उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो अपना मन ठीक करने के लिए ड्रिंक करने लगती है और वेंजी भी उसे कंपनी देती है। शाओ शेंग को कॉल करके शीना की खबर लेता है। अब शेंग के लिए दोनों को साथ में ले जाना बहुत मुश्किल था, तो शाओ शीना को उसके स्टूडियो छोड़ने आता है। पानी लेते वक्त शाओ टेबल पर उसका स्केच देखता है। वो अलग से उन सब को एक एक करके सजाता है। उसे अच्छा लग रहा था शीना ने उसका स्केच बनाया था देख। थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। शेंग वेंजी को सुला के शाओ को कॉल करता है। वो उसे समझाता है कि उसे शीना को उस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। वो तो उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसने उसे वो जिसमें अच्छी है उस पर फोकस करने के लिए कहा। फिलहाल उसके पास कोई सोर्स भी नहीं है अपने कॉमिक को पब्लिसिटी दिलाने के लिए। शाओ तब उसे मैगज़ीन वालों से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। अगर कोई शीना के कॉमिक पे इंटरेस्ट दिखाता है तो वो उसे पैसे देने की बात करता है और वो शेंग से शीना को ये बोलने के लिए कहता है कि आज उसे शाओ नहीं बल्कि वो छोड़ने आया था। बाद में शेंग वेंसी पे कंबल ओढ़ने जाता है तो वेंसी उसे जकड़ लेती है। किस भी हो ही जाती पर वेंसी डकार मारती है। शेंग को उसके मुंह से शराब की बदबू आती है तो वो उठने जाता है, पर वेंसी उसे छोड़ती ही नहीं। शीना को सुबह उठ के कुछ भी याद नहीं था। वो शेंग से कंफर्म होती है कि रात को वही उसे छोड़ने आया था। टेबल पर उसके बनाए हुए स्केचेस को इस तरह से देख उसे शेंग पर गुस्सा आता है। ऐसे में उसके दरवाजे पर नॉक होती है और दरवाज़ा खोलते ही वो शीजी को देखती है। शीजी आई थी उससे मैरिज सर्टिफिकेट के दूसरा हिस्सा मांगने। पहले तो वो शीना से रूड होकर बात करती है, फिर बाद में वो उससे भीख मांगने लगती है। शीना जब उसे वो कार्ड देने जाती है तभी वहाँ शियांशु आ जाता है। उसे देख के शीना जल्दी से उस कार्ड को फाड़ देती है। शियांशु वहाँ एक पल भी नहीं रुकता। शीजी उसके पीछे पीछे आती है एक्सप्लेन करने के लिए, पर शियांशु को कुछ भी नहीं सुनना था। वो वहाँ से चला जाता है। शियांशु बहुत इरिटेट फील कर रहा था। नेक्स्ट फ्राइडे वो शीजी के साथ ऑफिशियली एक होने जा रहा था, पर उसे अब इतनी जल्दी नहीं करनी थी। वो उस दिन इम्पोर्टेंट मीटिंग रखने के लिए बोलता है। वहाँ वेंसी शेंग को काम से बुलाई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर किसी ने अब तक एडमिट नहीं किया था। फिर बातों ही बातों में उनके अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाती है और फिर किस भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शुक्रवार को ये दोनों रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे थे। शियांशु ने ऐसे प्लान बनाया था जैसे उसका मीटिंग अचानक से फिक्स हो गई थी, जिससे उसे शीजी को कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी पड़ती। शीना की कॉमिक एक पॉपुलर मैगजीन पर पब्लिश हुई थी, तो वो शाओ को वही दिखाने आई होती है। उसे शाओ से एक फेवर भी मांगनी थी, तो वो उसके लिए फ्राइड राइस बनाती है, पर शाओ को बिजी देख उसकी हिम्मत नहीं होती फेवर मांगने की। दरअसल वो मैगजीन वाले उसका और शाओ का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर शाओ को बिजी देख वो कह ही नहीं पाती, इसलिए वो इंटरव्यू ही कैंसिल कर देना चाहती थी। वहीं से तो शीना पे भड़क उठती है। वो खुद शाओ से बात करने जाना चाहती थी, पर शीना उसे रोकती है।
बाई आइडिया देता है शाओ की जगह उसी के जैसे किसी को इंटरव्यू पे ले जाने के लिए। पर सवाल ये था कि शाओ के बदले उन्हें ऐसा कोई मिलेगा कहाँ। ऐसे में शियांचू आके कहता है अगर उन्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो वो उनकी मदद कर सकता है। शीना शियांचू को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो शो कैंसिल कर देना चाहती थी। पर वेंजी बताती है अगर उन्होंने शो कैंसिल कर दिया तो उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेगा। मजबूरन शीना को शियांचू के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। शियांचू शीना के लिए अपनी मीटिंग डिले रखने के लिए बोलता है। बाई को कन्फ्यूजन हो रही थी कि शियांचू दोनों बहनों के साथ कर क्या रहा था। वहाँ शीना ने शाओ से भले ही शो की बात ना की हो, पर शाओ उसके बारे में सारी खबर रखता था। वो शेंग के सामने शो पे जाने वाली बात एडमिट तो नहीं करता, पर अंदर ही अंदर वो अपना प्लान बना के रखा था। वहाँ हमें पता चलता है बाई किसके लिए काम कर रहा था, पर बाई को पता नहीं था कि वो शियांचू की दीदी के लिए काम कर रहा था। वहाँ शियांचू शीजी को इग्नोर करने लगा था। रात में भी काम का बहाना देके वो उसके पास नहीं सो रहा था। अगले दिन इंटरव्यू के लिए ये लोग निकल पड़े थे। ऐसे में रास्ते पे जैम हो जाती है। टाइम निकलते जा रहा था तो शीना दौड़ के जाने का फ़ैसला लेती है। वो जब शियांचू का हाथ पकड़ के दौड़ रही थी तब शियांचू को एकदम बचपन की फीलिंग्स आ रही थी। वहाँ सारी मीटिंग ख़त्म करके शाओ भी निकल पड़ा था। जैम की वजह से वो भी दौड़ के जाने लगता है। ये लोग तो टाइम पर पहुँच जाते हैं और इनका इंटरव्यू भी शुरू हो जाती है। शाओ जब तक यहाँ पहुँचता है तब तक आधी इंटरव्यू ख़त्म हो चुकी थी। ऊपर से वो शियांचू को देख कि शीना को हंसते हंसते इंटरव्यू देते देख गुस्से से फटने लगता है और चला जाता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद शीना बाहर आके शीजी को देखती है। शीजी को उनके इंटरव्यू के बारे में पता चल गया था। वो शीना को जो मन में आए बोली जा रही थी। वो उसे एक्यूज़ करने लगती है कि शियांचू को वो फंसा रही थी। वो उससे कहती थी कि वो उसके और शियांचू के बीच नहीं आएगी, पर अंदर ही अंदर वो प्लान करके शियांचू को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो तो शीना पे हाथ भी उठाने जा रही थी। ऐसे में शाओ आ जाता है और हर बार की तरह वो शीना को वहाँ से ले जाता है। शीना को वो शीजी से बचा के तो ले आता है, पर शीजी ने जो भी कहा था वो सब शाओ के दिमाग में भी चल रहा था। शीना बहुत हर्ट होती है जब शाओ भी उस पर सवाल उठाता है, उस पर शक करता है। वो शाओ से उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है, पर शाओ आज बहुत गुस्से में था। शीना फिर से आज ड्रिंक करती है और अपना होश खो बैठती है। इस मौके का फ़ायदा उठा के बाई आज शीना की कॉमिक चुरा ले जाता है। वह शीजी घर पे बैठे रो रही थी। शियांचू का मन नहीं था शीजी को एक्सप्लेन करने की, फिर भी एक झटके में वो शीजी की तरफ बदल भी नहीं सकता था। अगर पहले की बात होती तो वो शायद घुटने गिर के शीजी से माफ़ी मांगता, लेकिन अभी जो सिचुएशन था उसमें शियांचू बस ऊपर ऊपर से शीजी को मना रहा था। उसके चले जाने से भी शियांचू को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शीजी शाओ को बुलाती है एक डील करने। वो जानती थी शाओ शीना को पसंद करता था, तो वो अपने फ़ायदे के लिए शाओ के साथ हाथ मिला के शीना को शियांचू से दूर करना चाहती थी। लेकिन शाओ उसके जैसा नहीं था। वो कहता है शीना और उसके बीच जो भी है वो उनके बीच की बात है, इसके लिए उसे कोई चीप हरकत करने की ज़रूरत नहीं। शीजी बेचारी अकेली हो चुकी थी। अगले दिन शाओ फ्राइड राइस बनाने जाता है। बहुत मेहनत करके वो बनाता है, पर खाने में एकदम बकवास बना था। वहाँ ओएनजी शेंग के साथ स्टूडियो आती है। आके इतने सारे बियर्स का बोतल देखती है। वो शीना को नींद से उठाती है। शीना को तब बाई की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसने भी पी रखी थी। वेंसी बाई को कॉल करके पूछती है वो ठीक तो है ना। बाई कहता है वो उन्हीं के काम से बाहर गया हुआ है। बाई के पास शीना का जो कॉमिक बुक था उसकी फ़ोटो खींच के वो शियांचू की दीदी के पास भेजता है, मतलब उसके सेक्रेटरी के पास। शियांचू की दीदी जब उन फ़ोटोज़ को देखती है तब एक पेज ऐसा था जिसमें शायद वो पकड़ी जा सकती थी, इसीलिए वो अपनी सेक्रेटरी से कह के बाई को शीना के कॉमिक को पब्लिश करने से रोक के रखने के लिए बोलती है। बाई को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उससे चाहते क्या थे। वहाँ शीना शाओ को मनाने आई थी। शाओ तो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। बाद में शीना उसके लिए फ्राइड राइस बना के टेबल पर सजा के शाओ के आने से पहले छुप जाती है। शाओ आके चारों तरफ देख के खाने ही जाता है। ऐसे में शीना आवाज़ करती है। शीना उसके पास आके बैठती है और उसे समझाती है कि वो दोनों ही एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं।
पर कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहता और ऐसा करके दोनों ही अपसेट हो जाते हैं। तो अगली बार से दोनों को एक दूसरे को परेशान करना चाहिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके।